प्रशांत किशोर चाहते थे कि बिहार में होने वाले उपचुनाव की तारीख भी टाल दी जाए। बिहार की 4 विधानसभा क्षेत्रों बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी में उपचुनाव होने हैं। प्रशांत किशोर चाहते थे कि बिहार में 13 नवंबर के बजाय 30 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग कराई जाए। अव्वल तो सुप्रीम कोर्ट ने जनसुराज पार्टी की याचिका खारिज कर दी है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर प्रशांत किशोर उपचुनाव के लिए नई तारीख लेना ही क्यों चाहते थे। अब हम आपको बताते हैं। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी पहली बार चुनाव मैदान में उतरी है और चारों सीट से उसके उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रशांत किशोर चाहते थे कि बिहार में उपचुनाव की तारीख यूपी और पंजाब की तरह बदल दी जाए और इसी उम्मीद से वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुइया की बेंच ने ये कहते हुए जनसुराज पार्टी की पीठ ने पीके की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, हमें चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं है। जनसुराज पार्टी की तरफ से याचिका में दलील दी गई थी कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में उपचुनाव की तारीख धार्मिक आयोजनों के आधार पर बदल दी गई, लेकिन चुनाव आयोग ने बिहार में छठ जैसा लोक पर्व होने के बावजूद उपचुनाव की तारीख आगे नहीं बढ़ाई है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग का बिहार में चुनाव स्थगित करने के अनुरोध पर विचार न करना अन्यायपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन भी है। जनसुराज की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील पेश की थी कि एक ही अधिसूचना से कुछ चुनाव स्थगित हो गए तो बिहार चुनाव स्थगित होना चाहिए। उनका कहना था कि चुनाव आयोग केरल, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए ऐसा करता है तो एक राज्य के लिए क्यों नहीं। 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग की तारीख 13 नवंबर फाइनल की थी। चुनाव नतीजे तो अब भी 23 नवंबर को ही आने वाले हैं, लेकिन बाद में मतदान की तारीख बदल दी गई। बीजेपी की तरफ से यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने 27 अक्टूबर को चुनाव आयोग को पत्र लिखा था, जिसमें कार्तिक पूर्णिमा की वजह से मतदानी की तारीख में बदलाव की मांग की गई थी। चुनाव आयोग ने यूपी उपचुनाव के लिए मतदान की तारीख 13 नवंबर से बदलकर 20 नवंबर कर दी गई और चुनाव आयोग की तरफ से नई तारीख की घोषणा के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना था कि बीजेपी चुनाव हारने के डर से ऐसा कर रही है। निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर के सुप्रीम कोर्ट जाने से कुछ ना कुछ फ़ायदा तो मिला ही है। याचिका दायर करने और खारिज होने के बहाने जनसुराज पार्टी को अलग से पब्लिसिटी तो मिली ही, कम से कम 2 बार खबर तो बनी ही। बिहार से बाहर भी जनसुराज पार्टी को मुख्य धारा के मीडिया में जगह तो मिली ही। सोशल मीडिया तो उनकी टीम मैनेज कर ही लेती है। चुनावी हार जीत अपनी जगह है। उपचुनाव में जनसुराज पार्टी ने अब तक जो संदेश दिया है वो होनहार वीरवान जैसे संदेश तो कतई नहीं देता। तरारी और इमामगंज में जो हुआ वैसी उम्मीद तो प्रशांत किशोर से बिल्कुल नहीं थी। प्रशांत किशोर ने ऐसे व्यक्ति को तरारी से उम्मीदवार घोषित कर दिया था जो बिहार का वोटर ही नहीं था। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार का राज्य का वोटर होना जरूरी होता है, ये तो उनको पता ही होना चाहिए था। अगर नहीं भी मालूम हो तो एक बार क्रॉस चेक तो बनता ही था। वैसे ही इमामगंज सीट पर भी प्रशांत किशोर ने बड़े ही अजीब तरीके से प्रत्याशी बदला। पहले बताया गया कि सर्वे में जिस उम्मीदवार का नाम आया है पार्टी उसकी जगह किसी दूसरे को उम्मीदवार बनाना चाहती है, लेकिन बाद में अमजद हसन को ही उम्मीदवार बना दिया गया। एक बात तो है ही, प्रशांत किशोर ने जातीय और राजनीतिक समीकरण देखकर ही चुनाव मैदान में उम्मीदवार उतारे हैं। शुरू में तो कुछ देर के लिए लगा भी कि शायद वो एक सीट निकाल ले, लेकिन अब तो पक्का लगता है कि उनकी भूमिका वोट कटवा से ज़्यादा नहीं है और अब ऐसा ही है तो तारीख बदल जाने से वह कर भी क्या लेते। लेकिन कहीं ना कहीं उनको डर है कि लालू और तेजस्वी के राजनीतिक चक्की में पिसकर जनसुराज का कोई आधार और जनाधार ही ना बचे, इसलिए शायद प्रशांत किशोर की कोशिश है कि चुनाव की तारीख आगे बढ़ जाती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके सभी मंसूबों पर पानी फेर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजा हित।